लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहाँ नहीं कुछ भार चले। पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों, देखो खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। वह राह अकेले कटती है, वहाँ नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए। इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। इस दुनिया को छोड़ चले। और फिर हम साथ ले जाने के लिए कर क्या रहे हैं? यहाँ सत्संग से घर जाएंगे, आप सोचिएगा जरूर कि हम आज तक क्या किए हैं, हमारा व्यवहार लोगों के साथ क्या रहा है। आंखें बंद कीजिएगा, अपनी ओर झांकिएगा कि हमने अपनी झोली में क्या डाला है। जब मौत हमसे हिसाब मांगेगा, मृत्यु जब हमसे पूछेगी कि तुमने क्या कमाया है, तो हम क्या हिसाब देंगे? क्योंकि साथ तो नहीं जाएगा, कुछ छूटेगा, सब यहीं रह जाएगा। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। साहब छोटे मोटे लोगों की बात नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि छोटे मोटे लोगों को जाना है। गए राम, राम को भी जाना पड़ा, अयोध्या चले जाइए। राम जी का जन्म स्थान तो है, सीता रसोई घर भी है, हनुमान जी का भी निवास है, दशरथ जी का निवास है। लेकिन आप दिन में 12 बजे टॉर्च लेके खोजिए तो कहीं राम जी नजर आएंगे? मथुरा चले जाइए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है, सब कुछ है, पर आप कृष्ण जी को खोजिए, वहाँ कहीं नजर आएंगे? काशी चले जाइए, कबीर साहब को खोजिए, कहीं मिलेंगे? साहब कहते हैं बड़े बड़े लोगों को जाना पड़ा, हम और आप किस घमंड में हैं कि हमें यहीं रहना है। हम रोज देखते हैं लोग सामने से गुजर रहा है, आश्चर्य की बात है ये आभास खुद को नहीं होता। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था ना, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अगर कोई आज का आदमी होता तो कह देता ताजमहल आश्चर्य है, कुतुब मीनार आश्चर्य है। ऐसे ही जो दुनिया के 7 आश्चर्य हैं उसका नाम ले देता। युधिष्ठिर ने कहा प्रतिदिन लोग मर मर के यमलोक को जा रहा है, हम देखते हैं, किसी को कंधा भी देते हैं, किसी के मृत्यु में सहभागी भी बनते हैं, मरघट तक भी जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, आश्चर्य इस बात का है कि आदमी को लगता है नहीं पड़ोसी मर रहा है, हम थोड़े मरेंगे, हम तो यहाँ रहने आए हैं, हम भी इस धरा से जा सकते हैं, ये आभास हमें नहीं होता। हमें भी जाना है, ये ख्याल हमें नहीं होता। हम भी यहाँ से चल देंगे, ये थोड़ा भी हमें भान नहीं होता। सबसे बड़ा आश्चर्य है, आपने भजन सुना है, लो अपना जहां दुनिया वालों, हम
इस दुनिया को छोड़ चले, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। कुछ सुख के मग में देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए। संत कहते हैं जो धन साथ जा सकता था, जो दौलत साथ जा सकती थी, वो तो कमाया ही नहीं। और ये पता कब चलता है? जब मौत सामने खड़ी होती है। जब तक शरीर में जान है, ताकत है, ऊर्जा है, तब तक हम ये धन जानते ही नहीं कि जो साथ जाने वाला है। तब तक तो हमारा जीवन स्वार्थ में है, छल में है, झगड़ा में है, कटुता में है। हम दिन रात लड़ते ही तो रहते हैं। कभी धन के लिए लड़ते हैं, कभी पद के लिए लड़ते हैं, कभी प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं, कभी जमीन के लिए लड़ते हैं। हर जगह युद्ध चल रहा है। सिर्फ यूक्रेन और रूस का ही युद्ध नहीं चल रहा। अगर रोज टीवी में हर घर का युद्ध दिखाने लगे तो पता चले पूरी दुनिया से लड़ाई ही हो रही है। हर घर में युद्ध चल रहा है। भाई भाई का युद्ध, सास बहू का युद्ध, भाभी ननद का युद्ध, देवर भाभी का युद्ध, पति पत्नी का युद्ध, ये सब युद्ध ही तो है। और ये सारे झगड़े मन में चल रहे हैं। और मन का झगड़ा जब जब बाहर आता है, विवाद दिखाई देता है, झगड़ा दिखाई देता है। ये अचानक नहीं होता। किसी आदमी से आपका झगड़ा होता है तो क्या अचानक थोड़े होता है कि आप उसके पास गैर उठा के पटक दिए या घूंसा चला दिए। मन में पहले झगड़ा शुरू होता है। वही मन का झगड़ा कभी कभी बाहर आ जाता है और उसको महाभारत कह देते हैं, महाभारत हो जाता है। ये झगड़े चल रहे हैं, हम यही कमाई कर रहे हैं। ये ध्यान नहीं है कि अंतिम घड़ी में हम लेकर क्या जाएंगे। इस सत्संग का अंतिम सत्र चल रहा है। मैं पूछूं, आपने अपनी अपनी झोली में यहां से क्या लिया है? आप घर जाने के बाद विचारना कि आप अपनी झोली में क्या लाए हैं। जिन नफरतों की चादर ओढ़कर आप यहां आए थे, जिस घृणा की चादर ओढ़कर आप यहां आए थे, जिस विवाद की चादर ओढ़कर आप यहां आए थे, क्या जाते समय आपने उसे उतार कर फेंका है? क्या आप श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की चादर ओढ़कर जा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में भक्ति की दौलत कमाई है? जिस दिन आप अपने जीवन में भक्ति की महानता को समझ जाएंगे, भक्ति की शक्ति को समझ जाएंगे, दुनिया की सारी दौलत आपको फीकी मालूम पड़ेगी। साहब ने कहा है, अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। उन्होंने कहा अरबों खरबों की संपत्ति हो, और इतना ही नहीं, उदय अस्त लो राज। कहते हैं ना, अंग्रेजों के जमाने में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। अंग्रेज का शासन आधी दुनिया पर था, बल्कि पूरी दुनिया में। तो जहां सूर्योदय था वहां भी था, जहां सूर्यास्त था वहां भी था, और जहां फिर सूर्योदय था वहां भी था। तो उसके राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था। साहब कहते हैं उदय अस्त लो राज। अगर आपके पास उदय से अस्त तक जो राज्य है उतना भी हो जाए तो भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। भक्ति के सामने ये भी फीकी है, क्योंकि दुनिया की कोई भी दौलत और आपके पास कोहिनूर हीरा भी कोई दे दे तो साथ ले जा सकेंगे क्या? लेकिन साथ जाएगा क्या? अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा यही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। कहा अच्छी या बुरी यही कमाई साथ जाएगा।
इसलिए संत जन कहते हैं कि अपने हर क्षण को उत्सव की भांति बिताइए, माया में मत बिताइए, प्रपंच में मत बिताइए, अपने हर क्षण को आप उत्सव की भांति बिताइए, प्रेम में बिताइए, खुशियों के साथ बिताइए। कोशिश करिए कि हम भी खुश रहेंगे और हम दूसरों को भी खुशी बांटेंगे। कोशिश करिए हम भी प्रसन्न होंगे, संसार को भी प्रसन्नता बांटेंगे। इस छोटे से जीवन में हम स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, परमार्थ के लिए कुछ करने का संकल्प ही नहीं लेते। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, क्या राष्ट्र के प्रति हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं? देशद्रोही सिर्फ वो आदमी नहीं है जो अपनी सेना पर पत्थर फेंकता है। देशद्रोही सिर्फ वो नहीं है जो तिरंगे का अपमान करता है। देशद्रोही वो भी है जो दुर्व्यसन करता है, मांस खाता है, क्योंकि भारत भूमि अहिंसा की भूमि है, सत्य की भूमि है, प्रेम की भूमि है। जो अपनी संस्कृति के विपरीत जीवन जीता है वो भी राष्ट्रद्रोही है, बल्कि वो तो मानवता द्रोही है। सीमा पर नहीं जाने का मौका मिले कोई बात नहीं, देशभक्ति का प्रमाण सिर्फ वहीं जाने से नहीं होता। यद्यपि सैनिक जो सीमा पर खड़े हैं, आप में से ही किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का चाचा है, किसी का भतीजा है, सर्वोपरि बलिदान के लिए वो खड़ा है, राष्ट्र के लिए। बड़ी महिमा है उनकी। अगर सैनिक 1 मिनट के लिए सो जाए तो हम सब हमेशा के लिए सो सकते हैं। उनकी महिमा को कम नहीं किया जा सकता। अभी हम थोड़ी सी गर्मी में बैठे थे कि पंखे की व्यवस्था है। 60 डिग्री तापमान में जैसलमेर के बॉर्डर में हमारे जवान खड़े होते हैं। जरा सोचना, इन बातों को मैं क्यों स्मरण करा रहा हूं, विचार करिए। हमारे जवान बॉर्डर पर गर्मी के समय में 60 डिग्री तापमान में रेत में खड़े हैं, और उन रेतों में ऊपर की गर्मी तो है ही, नीचे की गर्मी तो है ही। कभी कभी उन रेतों में जहरीले रसल्स वाइपर जैसे सांप आके डस लेते हैं, वो खड़े खड़े प्राण भी छोड़ देते हैं, पता भी नहीं चलता। और खबर आती है अमुक जवान शहीद हो गए, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनके बलिदान को व्यर्थ जाने देते हैं। सियाचिन जैसे जगह में -70 डिग्री में, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री में हमारे जवान खड़े होते हैं। तापमान 10 पर आ जाता है, हम कंबल ओढ़ के कांपने लगते हैं कि ठंडी बढ़ गई, ठंडी बढ़ गई, आग जलाओ। सोचिए, जो जवान -40 डिग्री में खड़ा है, किस लिए? ताकि हम आप चैन से जी सकें। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम जातियों में बंट रहे हैं, संप्रदायों में बंट रहे हैं, क्षेत्र में बंट रहे हैं, धन के लिए लड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। पिता पुत्र की हत्या कर रहा है, पुत्र पिता की हत्या कर रहा है, भाई भाई को मार रहा है। क्या हमारे जवान हमारी इसी अवस्था के लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं? या हमारे महापुरुषों ने क्या इसलिए हमारे जीवन को जगाया था? सोचिए, आज भगत सिंह होते तो कितना दुखी होते, आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होती तो कितना कष्ट होता उनको। तात्या टोपे होते, चंद्रशेखर आजाद होते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते, खुदीराम बोस होते, उधम सिंह होते, राजगुरु सुखदेव होते, ऐसे जितने भी 7 लाख हमारे वीरों ने अपनी शहादत दी थी, अगर वे होते तो उनके आत्मा को कितना कष्ट होता। कि क्या हमने ऐसा ही भारत सोचा था? क्या यही लड़ता हुआ भारत, यही माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने वाला भारत, ऐसे ही भाई भाई के साथ झगड़ा करने वाला भारत, ऐसे ही परिवार में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने वाला भारत, राजनीति के नाम पर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने वाला भारत? वे लोग की आत्मा रोती होगी कि मैंने ऐसा भारत तो नहीं चाहा था। हमने तो सोचा था कि ये भारत इतना समृद्ध होगा, इतना सशक्त होगा, इतना शालीन होगा, इतना स्वस्थ होगा कि दुनिया भारत को विश्व गुरु पुनः स्वीकार करेगी। लेकिन आज हमारी अवस्था क्या हो गई? हमें लगता है हम भी यहीं रहने वाले हैं। रावण भी यही सोचा था कि हम तो मृत्यु को बंदी बना लिए, हमारी मौत थोड़े होगी। कंस ने भी यही सोचा था, तभी तो देवकी के 7 पुत्रों को मारा था कि जो मेरा मारने वाला मैं उसी को नष्ट कर देता हूं। काल को कोई मार सका है? रावण भी मरा, कंस भी मरा, दुर्योधन भी मरा,
जितने लोगों ने सोचा कि हम यहीं अमर हो जाएंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े उसे मरना पड़ा, हम और आप किस गफलत में हैं, किस नींद में हैं कि हम यहीं जीने वाले हैं। संत कहते हैं नहीं, जीवन क्षणभंगुर है। और ये भी सत्य है कि रावण मरा तो राम भी मरे, कंस मरा तो कृष्ण भी मरे, कबीर भी मरे, लेकिन दोनों के मरने में सिर्फ अंतर इतना है कि एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। रावण मरा तो हर साल पुतला फूंका जाता है, राम मरे तो हर साल रामनवमी मनाई जाती है, पूजा होती। मरने मरने में फर्क है, जाने जाने में फर्क है। मंथरा भी मरी, लेकिन कोई अपनी बेटी का नाम मंथरा रखते हैं? रखिएगा। सीता, सावित्री, मीरा रखना चाहते हैं तो मरी तो मंथरा भी, शूर्पणखा भी, लेकिन आप नाम क्यों नहीं रखते? क्योंकि कर्म ठीक नहीं था। मरता सब है, राजा भी, रंक भी, साधु भी, गृहस्थ भी, सबको जाना है। हम आप सब जाएंगे, लेकिन हमारे जाने से पहले हम करते क्या हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिए कि मरेंगे तो बाप दादा जैसे गए उनका पिंडदान हमने किया, हमारा भी कोई कर देगा और स्वर्ग चले जाएंगे। ये गलत फहमी में मत रहिए। आप जो करके जाएंगे वही कर्म आपका साथी बनेगा, चाहे पाप करके जाइए चाहे पुण्य करके जाइए। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं कि जो समय मिला है ये बड़ा ही कीमती है, महत्वपूर्ण है, इसको छल में मत बिताना, किसी के साथ कपट में मत बिताना, क्योंकि जाते समय बड़ा कष्ट होगा। किसी मरते हुए व्यक्ति के पास जाके 5 मिनट बैठिएगा जरूर। जो अंतिम सांसें गिन रहा हो वहां जरा जाइए और बैठिए और जरा उसकी आंखों को देखिए, उसके चेहरे को देखिए, बड़ा ही परेशान मालूम पड़ेगा। उसकी आंखें घूमती हुई नजर आएगी, उसका पूरा मस्तिष्क चकराया हुआ रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में कभी धर्म नहीं कमाया, कभी पुण्य नहीं कमाया, कभी परमार्थ नहीं किया, उस व्यक्ति के अंतिम समय में जीवन के सारे पाप आंखों के सामने घूमने लगते हैं और वो व्याकुल हो जाता है और तड़प तड़प के प्राण निकलता है। क्या ऐसा जीवन आप पसंद करेंगे कि जीवन भर हमने पाप कमाया, जीवन भर हमने उल्टे सीधे काम किए और अंतिम में तड़प के प्राण त्यागना पड़े? ये शरीर मृत्यु के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, इस शरीर को मृत्यु ले जाएगी, लेकिन आपका कर्म आपको अमर बना सकता है। अब ऐसा कोई अमृत नहीं जो आप पी के अमर हो सकते हैं, लेकिन कर्म को अगर आपने सुंदर बना लिया, वो कर्म आपको जरूर अमर बना देगा। अमरता का एक ही साधन है, अपने कर्म को ठीक कर लीजिए। भगत सिंह का शरीर चला गया, लेकिन उन्होंने कर्म इतना महान किया कि आज भगत सिंह हम सबके दिलों में हैं, पूरा भारत उनको हृदय में रखता है। 23 वर्ष के ही तो थे, 100 साल नहीं जी पाए हुए, लेकिन 23 वर्ष में जो काम उन्होंने कर दिया वो 100 साल में भी कहाँ कोई कर पाता है। खुदीराम बोस 14 साल में अमर हो गए, 19 साल में उधम सिंह अमर हो गए। अमर होने के लिए 100 साल की ही आयु चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आयु छोटा ही हो, उम्र थोड़ी ही हो, लेकिन आप अपने जीवन में ये संकल्प लीजिए कि ये राष्ट्र हमारा है, और जब हम इस धरती पर जन्म लिए हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। अपने लिए जीने का बस कर्तव्य नहीं है, माता पिता गुरु और राष्ट्र, ये अगर हमारे हृदय में जच जाए, बस जाए, समझ जाना आपका इस धरा पर आगमन सार्थक हो जाएगा। कुछ हो ना हो, जीवन में 4 भक्ति जरूर होनी चाहिए, माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति और राष्ट्र के प्रति। ये 4 भक्ति जरूरी है, और ये शिक्षा हमारे महापुरुषों ने दिया है। पर दुर्भाग्य है इस देश का, महादेव की पूजा करने वाला देश, महादेव को जगत पिता मानने वाला देश अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजता है। लोगों को शर्म नहीं आती कि जिस महादेव को हम जगत पिता कहते हैं, मेरे पिता ने भी मुझे जन्म दिया है, हमें उसे घर में रख करके उसकी सेवा करनी चाहिए, हम वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। सोचिए उस पिता के आंखों के आंसू का क्या मोल चुका पाएंगे आप? क्या पिता ने यही ख्वाब देखे थे?
आपके पिता ने क्या आपके लिए यही अरमान देखे थे कि बेटा बड़ा होगा और मुझे वृद्धाश्रम भेज देगा? आपके पिता को आपका धन नहीं चाहिए, आपके पिता को आपकी दौलत, आपका मकान नहीं चाहिए। उसने तो पहले ही आपके नाम कर दिया है। जवानी में ही जो कुछ खरीदता है आपके नाम खरीदता है। बुढ़ापे में सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। जिस दिन आपने ये समझ लिया, आप वास्तव में महादेव के भक्त हो गए। आपकी माता आपसे आपका धन नहीं चाहती, आपसे आपकी खुशियां छीनना नहीं चाहती। जिस जगत जननी माँ दुर्गा को आप जगत जननी कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अपनी ही जननी को वृद्धाश्रम भेजते हैं, थोड़ी भी शर्म नहीं आती? जिस दिन आपने अपनी माता में ही जगत जननी का दर्शन करने लग जाएंगे, वास्तव में आप दुर्गा माँ के भक्त हो जाएंगे। क्या माता ने यही अरमान देखे थे? ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति मातृ देवो भव की है, भारत की संस्कृति पितृ देवो भव की है, भारत की संस्कृति आचार्य देवो भव की है। भारत की संस्कृति हम छोड़ते चले जा रहे हैं, माता पिता गुरु का अनादर करते चले जा रहे हैं। ये जीवन थोड़ा है, इस थोड़े से जीवन को अगर महत्वपूर्ण बनाना है तो लौटना होगा अपने रास्ते पर, अपने पथ पर, पहचानना होगा स्वयं को कि हम किस लिए इस धरती पर आए हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने ये संदेश हमें दिया है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भगत सिंह ने क्या कहा? अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने नहीं कहा कि अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, कि राम जी के हवाले वतन साथियों, कि शिव जी के हवाले वतन साथियों। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हारे हवाले, क्योंकि चलो राम के पद चिन्हों पर, अब राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिस देश में हमने जन्म लिया है, ये देश का बड़ा ऋण है हम पर, माता पिता गुरु का ऋण है हम पर। हम व्यर्थ में जीवन को ना गवाएं। एक दिन मौत आएगी, उठा ले जाएगी, क्या अस्तित्व रह जाएगा हमारा? हमारे आंखों के सामने गांव के ना जाने कितने लोग गुजर गए। कितने को आप जानते हैं? भगत सिंह को क्यों जानते हैं? क्या रिश्ता है उनसे? उधम सिंह को क्यों जानते हैं? लक्ष्मीबाई को क्यों जानते हैं? पड़ोस के गांव में ना जाने कितने